अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ को वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी, एहतियाती वीडियो, क्योंकि कुछ दोस्तों के साथ मसला पेश आया था, तो मैंने सोचा कि चैनल पे वीडियो बनाता हूं ताकि दूसरे भाई जो हैं, दूसरी जो फैमिलीज़ हैं वो महफूज रह सकें इस जो नए किस्म के एक फ़्रॉड कह सकते हैं इसको, कि वो जो सामने आया है। असल में आपको ये बताता चलूँ कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एहसास नौयत की होती है, जिसकी आपने ख़ुद अपनी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन करनी होती है। हमसे पहले जो जहाँ पे हमारे भाई आए हैं, आपको मालूम है पाकिस्तानियों ने जहाँ पे आना 2000 के बाद स्टार्ट किया। जो पहले 5 या 7-8 साल थे उसमें बहुत सारे मासूम लोगों को बहुत बड़े बड़े लॉस उठाना पड़े। उनके डॉक्यूमेंट्स पे बड़े बड़े कर्जे लिए गए, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मासूमियत से फ़ायदा उठाते हुए। बहुत बड़े बड़े काम किए, उसके बाद उन बेचारों पे केसेस हुए, क्योंकि अदालत और बैंक तो उन्हीं को जानती है जिनके नामों पे वो निकले हैं। तो बहुत सारा लोगों ने सबक सीखा है। अब नए जो आने वाले हैं उन सालों के बाद, उनको उन चीज़ों का इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। उनमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी लेट यहाँ पे आया, तो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन अब इस इंफॉर्मेशन की फील्ड से रिलेटेड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ, और वही इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ गाहे बगाहे शेयर करता रहता हूँ। मैंने वीडियो बनाई कि किस तरह से लोग इस वक्त आपके डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए और मुख्तलिफ जो मनी एक्सचेंजर्स हैं, सेंडर है, उनको इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए। कुछ कमेंट्स ऐसे आए जिस पे मैंने मुनासिब समझा कि ये वीडियो लाजमी बनाऊं, क्योंकि मैंने ये जज किया कि बहुत ज़्यादा मासूमियत है हमारे लोगों को, बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो आपने एंड तक देखनी है, और जो बातें मैं यहाँ पे करूँगा उस पर अमल करना है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि कोई भी आपने जब डॉक्यूमेंट अपना यूज़ करना है, अपने पैसे, अपनी रकम मुंतकिल करने के लिए अपनी होम कंट्री, तो कोशिश करें एक ही डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करें, या तो रेजिडेंट कार्ड इस्तेमाल करें या पासपोर्ट करें। ये भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जब आप 2 डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं फ्रॉड के चांस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि कोशिश करें कि एक आपका जानने वाला या रहायश के करीब कोई सेंडर जो है, कोई लोकतोरियो वाला, पीसीओ वाला, कोई मनी एक्सचेंजर जो ये काम करता है, कोई एक चूज़ कर ले, उसके ज़रिए कोशिश करें कि उसके साथ इत्मीनान बनाएं अपना, उसी के ज़रिए सेंड करें, और उसको ये क्लियर करता रहा करें कि मेरे डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं होने चाहिए कोई भी गलत काम के लिए। जहाँ तक तो आपको ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका 50% काम वैसे ही हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बातें की हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी 1-2 कमेंट आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम अगर अपनी रकम डायरेक्ट टू अपने बैंक अकाउंट होम कंट्री में सेंड करते हैं और कुछ ज़्यादा कर देते हैं तो फिर तो मसला नहीं बनेगा। जो मेरे सामने केसेस आए हैं उसमें ये देखा गया कि बार बार जब ओवर ट्रांजैक्शंस हुई हैं उस वक्त सिंधा जागा है और उस वक्त सिंधा ने पूछा है। ये आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो है वो आपको वॉच किया जाता है, देखा जाता है। जब आप क्रॉस करते हैं बार बार अपनी हदूद, तो फिर आपको लेटर लिखा जाता है, फिर आपसे पूछगिछ की जाती है। फिर सिंधे में एक खूबी समझ लें या खामी समझ लें, ये जल्दी किसी को काबू नहीं करता, लेकिन जब करता है तो फिर जो कहते हैं ना बाल की खाल उतारना, ऐसे फिर ये करते हैं, आपको किसी न किसी जगह पे ले जा के पकड़ लेते हैं और आपको अच्छा खासा जुर्माना करते हैं, और बाद में आप किस्तें 10-10 साल तक पे करते रहते हैं। इस वजह से आपने लाजमी तौर पर इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसमें आपको आगे फिर डॉक्यूमेंट्स में, नेशनैलिटी में, हर जगह पे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ, सबसे जो अहम काम आपने करना है वो तो ये करना है कि आप, एक भाई ने ये भी मुझसे पूछा कि हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि हमारे नाम पे कौन भेज रहा है। देखें, जो कोई भी आपके नाम पे भेज रहा है, आपके नाम जो आपका अंदराज होता है, जिन आपने चेक किया होगा, फॉर एग्जाम्पल आप रिया के ज़रिए पैसे भेजने गए तो वहाँ पे जिन बंदों के नामों पे आपने भेजे होते हैं उन तमाम की लिस्ट सामने आ जाती है। तो आप अगर एक बंदे के ज़रिए भेज रहे हैं, आप चाहते हैं मालूम करना, बेशक उसके पास ना जाए अगर उस पर आपको शक है कि इसने किसी और के नाम पे, मेरे नाम पे किसी और के भेजे हैं, किसी और जगह पे जाएं, वो लिस्ट चेक करें। उनमें अगर नाम आपका अननोन नाम है जिसके नाम भेजे हैं, तो जाहिर आपके नाम पे ये रकम ट्रांसफ़र कर रहा है, फिर आप आगे एक्शन ले सकते हैं।
एक बहुत ज़रूरी काम है जो मैंने आपको बताना है, जो इसी वजह से मैंने कहा वीडियो को एंड तक देखिएगा, कि आपने लाजमी तौर पे अपना टेलीफोन रजिस्टर्ड करवा लेना है रिया से, वेस्टर्न यूनियन से, जिसको भी आप यूज़ करते हैं उससे। होता क्या है कि अगर आप अपना टेलीफोन रजिस्टर्ड कर लेते हैं, और ये भी आपको बताता चलूँ, ये शॉप वाले आपको नॉर्मली ये नहीं बताते, आपने खुद उनको कहना है कि मेरा फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड करें। किस लिए रजिस्टर्ड करना है? एक ऑप्शन होता है रिया में भी, वेस्टर्न यूनियन में भी, बाकी कंपनियों में भी, जब आपकी रकम वहाँ पे रिसीव होगी तो आपको एक मैसेज आ जाएगा। एक और होता है ऑप्शन कि जब आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, तो आपको मैसेज आ जाएगा। अमूमन तौर पे ये जो ट्रांसफ़र वाले हैं ये वो ऑप्शन को क्लिक नहीं करते, लेकिन आपने करवाना है। होता क्या, अगर कोई बंदा आपके नाम पे भेजेगा भी तो आपको मैसेज आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा मेरे नाम पे मैंने तो भेजे नहीं है, किसी और ने भेजे हैं, तो आप एक्शन ले सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं और देख सकते हैं। मसला कब बनता है? जब आप एक्टिव नहीं होते। कभी कभार 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जिनकी फैमिलीज इधर है उनको तो अब भेजने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बहन भाइयों को, वालदैन को कभी कभार भेज दिए, तो उनके साथ ज़्यादा मसला होता है जो सो जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे कभी कभार ट्रांजैक्शन करके, तो ऐसे लोगों का वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो इस वजह से रेडी रहें, तैयार रहें और बाखबर रहें। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।